सवाल जो हम अपनी बहस में उठा रहे हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं वो एमएनएस के पूर्व विधायक बाला लंगावकर हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी। सबसे पहले हम बाला साहब आपसे जवाब जानना चाहते हैं, आखिर उत्तर भारतीयों से इतना विरोध क्यों है? बगैर उनके विरोध के आपकी राजनीति नहीं चमक सकती। जब तक उनको आप चढ़ाएंगे नहीं किसी राजनीति की भेंट, तब तक आपकी राजनीति लगता नहीं चलती। क्यों बाला साहब? भाई साहब, मैं आपका नाम तो नहीं जानता हूं, मगर मेरा नाम प्रतीक त्रिवेदी है साहब। प्रतीक जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि 2006 में जब शिवाजी पार्क में हमारी जाहिर सभा हो गई थी, जिस जाहिर सभा को राज ठाकरे जी ने संबोधित किया था और उस जाहिर सभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो लोग कई सालों से इस मुंबई में महाराष्ट्र में रहते हैं वो लोग हमारे हैं। अभी मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर बाहर के आने वाले लोगों का लौटना बहुत बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को ये हम नागरिक सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और उसके लिए हम चाहते हैं कि अभी वहां के राज्यकर्ताओं ने अपने राज्य का विकास करके अपने आने वाले भाइयों को रुकाए। यहाँ जो रहने वाले भाई है उन्होंने भी उनको रुकाए, ताकि यहाँ आप लोग जो रहते हो, जो महाराष्ट्र के मट्टी से मिल चुके हो, इस महाराष्ट्र के भूमि को वंदन करते हो, उस भूमि का सम्मान रखने हम आपका सम्मान रखते हैं। आप अभी और बाहर से लोग मत लाइए। 2006 के सभा में कहा था, मेरी बात अभी सुनिए त्रिवेदी जी। हाँ, ये उन्होंने पहले से कहा था। हमारा कहना यह है कि जब हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिल गई, जब भी हिंदुस्तान में भाषावार प्रांत रचना हो गई और भाषावार प्रांत रचने के बाद ही ये मराठी भाषिकों का राज्य है, ऐसा कह के हमको राज्य मिल गया। अभी जब भाषिकों का राज है तो भाई हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? पता नहीं आपने किस लिंग्विस्टिक आधार पे, कौन सी भाषा के आधार पे ये आपने रेखाएं खींची हैं, समझ में नहीं आता। और जब मेरा तो सवाल सीधा ये है, सीधा सवाल ये है आपसे, मेरे से मुझे लगता है प्रतीक जी आपका ज्ञान मेरे से, मुझे आपसे जरूर पाठ पढ़ना पड़ेगा। सुनो मेरी बात जी, आप सुनो बात मेरी पहली। आप मेरे पद पे नहीं आइए ना तो मैं डबल आ जाऊंगा। मेरी बात सुनिए। रोज की जरूरत नहीं बाला साहब, रोज की जरूरत नहीं है। नहीं, रोज की जरूरत नहीं है। बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ बात करिए। विनम्रता से मैं भी करता हूँ। नहीं, विनम्रता के साथ बोलने की जरूरत नहीं है कि भाषावार प्रांत रचना से ही ये मराठी भाषिकों का राज्य मिला है। अभी मराठी बच्चे लोगों को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। ये हम कोई गलत बात करें? मुझे नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है, ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से जाएगा आपके यहां, तो वो 15 साल से अगर डोमिसाइल है, जो आपकी राज्य सरकार उसका कानून बनाती है कि ऑटो चला सकता है, आप कहते नहीं पहले उसको निकालो बाहर, और उसने जो जीवन भर की पूंजी से ऑटो बनाया है उसमें आप ये कौन सा न्याय है? मैं आपको बता रहा हूं, अन्याय की बात नहीं है। जो पहले से कई लोग हैं वो हमारे हैं, ये हमने पहली बात कर दी है। उसमें पूरे उत्तर भारत के हो या देश के कोई भी भागों से आए हुए लोग हो, उसका कोई संबंध नहीं। वो हमारे हैं, हमारे बन के रहे। हमारा कहना यह है, एक घटना का डॉक्टर परम, जब आप कहते हैं आप हमारे हैं और आप हमारे बन के रहे, तो इसमें भी नहीं बाला साहब, शब्दों का चयन, बाला साहब आप लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं और भाषा पे तो मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है। मेरे हैं और मेरे बनकर रहे। मैं प्रेम शंकर जी आपसे जानना चाहता हूं। प्रेम शंकर जी, मैं आता हूं आपके पास। बाला जी हुजूर, मैं आता हूं आपके पास। बाला साहब आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। प्रेम जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं जानना चाहता हूं, सरकार है आपकी और जो बातें बोली जा रही हैं उस पर कोई कदम उठाया जाएगा? दर्शक बन के तमाशबीन बड़े रहा जाएगा और कहा कुछ नहीं जाएगा? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, मूक दर्शक बनने की आवश्यकता नहीं। कानून के हाथ राज ठाकरे के हाथों से बहुत ज्यादा लंबे हैं और कानून अपना काम निश्चित तौर पर करेगा। और ये कांग्रेस की सरकार भी नहीं है
कि विलासराव देशमुख और अशोक चौहान सुपारी दे देंगे और उनकी सुपारी के आधार पर नूरा कुश्ती होगी। यहां पर जो है ऑटो जलाने की जो बात चल रही है, आदरणीय बाला नांदगांवकर जी कह रहे हैं कि हिंदी भाषी इनके हैं, परमिट उसी को प्राप्त होगा जो 15 साल का डोमिसाइल होल्डर होगा। आदरणीय राज ठाकरे जी और बाला कृपया उस परमिट होल्डर का नाम बताएं जो यहां का डोमिसाइल होल्डर नहीं है और उसको परमिट हुआ है। आपने अपने पहले ही जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपने कहा काठ की हानि एक बार चढ़ती है। काठ की हानि 2006 से लेकर 2009 के बीच में चढ़ी, अब काठ की हानि दूसरी बार नहीं चढ़ सकती। एक जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दे पर के आधार पर यदि आप ध्रुवीकरण करवाने का प्रयास करेंगे, प्रांतवार भाषा का पुनर्गठन, भाषावार प्रांत रचना हुई थी, उसके आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ही। लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस परमिट जो है वो 15 साल का डोमिसाइल होल्डर नहीं है, लेकिन उसको परमिट दिया गया ऑटो कोई भी और ये दिया गया है तो उसके लिए लीगल में है। नया कह रहे हैं प्रियंका जी ऑटो रिक्शा जला देंगे, तो रिक्शा के लिए ऑटो रिक्शा के लिए प्रेरणा देना। ये देखिए हार्दिक पटेल के साथ क्या हुआ है गुजरात में, आपको पता है क्या एक्शन हुआ। तो कोई भी व्यक्ति यदि स्टेट की संपत्ति या निजी संपत्ति को जलाने के लिए या सामान्य व्यक्ति के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानून निश्चित तौर पर कार्रवाई। प्रेम जी सामने बोल रहे हैं, बयान है मराठी में, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं साफ साफ। प्रियंका जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, लिहाजा निश्चिंत रहें और यहां पर नूरा कुश्ती नहीं होगी, एक्शन होगा। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रेम शुक्ला जी को बधाई देना चाहूं। बधाई दूं या संतुलना करूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर आए हैं, कुछ समय पहले तक शिवसेना के थे और यही बात आकर शिवसेना के लिए वो डिफेंड करते थे, यही काम जो शिवसेना करती थी, हाथापाई करती थी और लॉ एंड ऑर्डर संभालते नहीं थे और तब आकर ये उद्धव ठाकरे को डिफेंड करते थे। अब आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण वो बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। शुक्ला साहब अब एक सेकेंड, लॉ एंड ऑर्डर की बात आई तो आपकी सरकार चलते हुए 2009 तक अशोक चौहान जी और पृथ्वीराज चौहान जी ने सुपारी दी, आपने कहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फडणवीस जी ने कौन सी सुपारी दी हुई है कि शिवसेना खुल्ला लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ लेती है, आपकी पार्टी लोगों के मुंह काले करती है, लोगों के मुंह काले करती है और किस पे कार्रवाई नहीं हुई, कृपया उसका भी नाम बताइए। और आपके पास हिम्मत नहीं कार्रवाई नहीं हुई, उसका नाम बताइए। कार्रवाई करे, काले करने वालों पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, हो गया है कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आरटीओ अधिकारी के साथ बदतमीजी करने पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। जिस पार्टी में आप होते थे उस वाले काम किए से पूछना चाहती हूँ, 24 घंटे हो गए हैं, आप बड़ी बड़ी बयानबाजी आकर कर रहे हैं। क्या तो एक्शन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कह सकते हैं और मुंबई वासी कह सकते हैं और मुंबई वासी ठाकरे जी के यहाँ जाकर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते हैं, जो मुंबई में अपने खुद के अलायंस पार्टनर को नहीं संभाल सकते, वो दूसरी पार्टी के आदमी को क्या संभालेंगे। यही आज हमारे महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा मुंबई की जितेंद्र आव्हाड जब तोड़फोड़ कर रहे थे तब तो मामला भी दर्ज करने से आपके हाथ कांप रहे थे, पृथ्वीराज चौहान जी के हाथ खुद कांप रहे थे जब जितेंद्र आव्हाड पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगा रहे थे। शुक्ला जी, प्रेम जी आपकी पूरी बात बहुत आदर से सुनी, सम्मान से सुनी। प्रियंका जी, अफसोस है कि आपको सुनने की सिर्फ मैं आपको जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम जी बालाजी मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। प्रियंका जी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। बालाजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बालाजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए ना जी। तमाम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रद्रोह की भी बात हो रही है। मैं आज आपसे जानना चाहता हूं